पाठ 7 समय नियोजन श्री समर बहादुर सिंह प्रस्तुत पाठ में लेखक श्री समर बहादुर सिंह ने मानव जीवन के लिए समय नियोजन के लिए समय आवश्यकता को बताते हुए स्पष्ट किया है कि अपनी व्यस्तता का प्रदर्शन करते वाले ही समय के अभाव का बहाना बनाते हैं। वास्तव में जो अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं वे अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी अपने सभी कार्यों के लिए समय निकाल ही लेते हैं। गांधी जी और नेहरू जी का उदाहरण देते हुए लेखक ने विद्यार्थियों को भी समय नियोजन हेतु प्रेरित किया है। जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कद्र करते हैं। हम अक्सर शिकायत किया करते हैं समय के अभाव की, समय न मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका समय अभाव के कारण, कसरत नहीं कर सकता समय न मिलने के कारण। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती हैं। हम अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। यह हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यस्तताओं के बीच भी उन कामों को न कर सके जैसे वह अनिवार्य मानता है। नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे, भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बात करने का सौभाग्य मिला। वे बताने लगे नेहरू जी के पास रोज कितनी सारी फाइलें जाती थीं, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटाकर वापस भेज देते थे। जहां तक बस चलता, एक दिन भी देर न करते। जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, फिर भी वे अक्सर हाथ से ही लिख कर देते थे। गांधी जी और नेहरू जी दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपने समय को सोच समझकर विभाजित कर लें और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें तो अपने अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाएगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत राचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, समय धन है। अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धर्मवादी से समय के प्रति थोड़ी ज्यादा ही सावधानी। धन तो आता जाता है किंतु गया, समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही ना? किंतु ये चीजें तभी मिल सकती हैं जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चलें। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा? विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए होती है। यदि वे इस समय का सही उपयोग करें तो वे न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उसका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। अगर आपको सब समझ में आया तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें कि आपको कौन सा चैप्टर सुनना है।